अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफ़ी ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास, जिसमें हमने स्टार्ट की है ग्रॉसरी। हम डिफरेंट डेफिनेशंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं और रट्टा सिस्टम को ख़त्म करके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डेफिनेशन है वो है साइटोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म की तकसीम। जब सेल की डिवीजन होने लगती है तो पहले न्यूक्लियस की तकसीम होती है, उसके बाद साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है। तो साइटोप्लाज्म की तकसीम है उसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट इज साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड सेल डिवीजन। के सेल्स की स्टडी करना, सेल्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, सेल डिवीजन कैसे होती है, जिस ब्रांच में ये स्टडी की जाती है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, द मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन किसी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट पैकिंग है, लेयर स्किन एनिमल सेल, और प्लांट में जो है वो ऑब्वियसली पहले सेल वॉल है फिर सेल मेम्ब्रेन आती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल होता है ना, गाढ़ा सियाल मादा भी उसको बोलते हैं, जेली लाइक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन, फिलामेंट्स एंड टिब्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म दैट मेक द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल्स। फिलामेंट्स एंड टिब्यूल धागानुमा तारोनुमा साख्तें जो कि सेल का अंदरूनी ढांचा बनाते हैं, फ्रेमवर्क ढांचा बनाते हैं जो शेप में रखते हैं किसी भी सेल को, साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। इसीलिए नाम आप देख रहे हैं ना, स्केलेटन का मतलब ढांचा, सेल का ढांचा। नाउ डी अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो गया तो डार्क रिएक्शन, रिएक्शन इन विच कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी फ्रॉम एटीपी एंड हाइड्रोजन आइन फ्रॉम NADPH आर यूज टू मेक शुगर मालिक्यूल। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में जो है वो ग्लूकोज बनाया जाता है, फूड बनाई जाती है, शुगर मालिक्यूल बनाए जाते हैं। उसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो जिसके लिए लाइट की ज़रूरत होती है, और डार्क रिएक्शन जो लाइट के बगैर भी हो सकता है। अब ये वो रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़कर कार्बन ली जाती है, ATP को तोड़कर एनर्जी ली जाती है, और NADPH से हाइड्रोजन मालिक्यूल लेकर ग्लूकोज का मालिक्यूल तैयार किया जाता है, जिसका फार्मूला है C6H12O6, और वही ग्लूकोज मालिक्यूल एज ए फूड मालिक्यूल भी आप उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट इज डिडक्शन, द लॉजिकल रिजल्ट फ्रॉम द हाइपोथेसिस involve using logical reasoning to drive specific consequences from hypothesis। आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी कि मफरूज़ा बनाते हैं। जब भी आपको कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना होता है, आप एक मफरूज़ा बनाते हैं, फिर मफरूज़े से आप लॉजिकल रीजनिंग करते हैं कि अगर सर में ख़ारिश हो रही है, अगर सर में ख़ारिश हो रही है तब सर में जुएँ हो सकती हैं, अगर सर में ख़ारिश हो रही है तो सर में मट्टी हो सकती है, अगर सर में ख़ारिश हो रही है तो सर में खुश्की हो सकती है। ये तीन मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग बताई है कि किस वजह से हो सकती है। एक हाइपोथेसिस से तीन लॉजिकल रीजनिंग बनाई है, तो ऐसी लॉजिकल रीजनिंग बनाने को बोलते हैं डिडक्शन। देन नेक्स्ट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे DNA भी कहते हैं। DNA क्या है? द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म, अ डबल स्टैंड मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ये हमारा विरासती मादा है, तो तमाम जानदारों में पाया जाता है। एक नस्ल से दूसरे नस्ल में खुसूसियात के ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता है। बात करें अगर इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर दो स्टैंड्स पर मुश्तमिल होता है। सीढ़ी जैसे घूमी हुई सीढ़ी होती है, जो गोल सीढ़ी ऊपर चढ़ती है, अक्सर दीवारों के साथ लगी होती है, उस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, और इसके दरमियान में न्यूक्लियोटाइड के स्टैंड्स होते हैं, DNA कहलाता है। देन डाइसैकराइड्स, नेक्स्ट है डाइसैकराइड्स, कार्बोहाइड्रेट दैट आर मेड अप ऑफ टू मोनोसैकराइड यूनिट्स, लेस स्वीट इन टेस्ट एंड लेस सॉलेबल इन वाटर। डाइसैकराइड्स, अब कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ किस्में हैं, जैसे कि मोनोसैकराइड्स जो एक मालिक्यूल से बनते हैं, डाइसैकराइड जो दो मालिक्यूल से बनते हैं, पॉलीसैकराइड जो बहुत ज़्यादा मालिक्यूल से बनते हैं। तो यहाँ पे है जी डाइसैकराइड, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकराइड्स के दो सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, डाइसैकराइड्स कहलाता है। मिठास में थोड़ा कम मीठा और पानी में थोड़ा कम सॉलेबल यानी हल पजीर होता है। उसके बाद आगे डोमेन, द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर आर 3 डोमेन्स, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया। आपने पढ़ी थी किंगडम, फाइलम, क्लास, वो थी क्लासिफिकेशन के लेवल। जो सबसे बड़ा है ना
किंगडम से भी ऊपर वो बाद में ऐड किया गया था, वो है डोमेन। और पूरे दुनिया के अंदर 3 डोमेन्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं जनाब? एक है बैक्टीरिया, एक है यूकेरिया और एक है आर्किया। और डबल हेलिक्स क्या है जी? डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। द फॉर्म ऑफ डीएनए रेफरिंग टू इट्स 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड वाउंड इन द स्पायरल शेप। ये डबल हेलिक्स क्या है कि एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है डीएनए का, जिसमें 2 मेन स्टैंड्स हैं, वो एक दूसरे के साथ वर्ल हुए हुए होते हैं, यानी कि उन्होंने चक्कर खाए हुए होते हैं एक स्पायरल शेप यानी कि स्प्रिंग की शेप में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम कोशिश करते हैं कि रट्टा सिस्टम को कॉन्सेप्ट में बदलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।